सो हेलो ऑल, अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब तक हम जो देख रहे थे प्लांट्स के बारे में देख रहे थे कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। कुछ जो है वो बनाते हैं अपना खाना फोटोसिंथेसिस से, और कुछ बड़े आलसी होते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरों से अपना खाना चोरी कर लेते हैं, जिनको हमने क्या बोला था, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट, है ना। अब देखते हैं एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स अपना खाना खुद बनाते हैं या ये भी दूसरों से चोरी करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, this concept refers to the body's need for nutrients, mode of ingesting food and its use in body। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या है ना, न्यूट्रिशन तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन मतलब क्या कि मोड ऑफ इंजेस्टिंग फूड। इंजेस्टिंग फूड मतलब खाना, इंजेस्ट करना, खाना, ठीक है। तो कैसे वो इंजेस्ट कर रहे हैं फूड को, मोड क्या है, मोड मतलब वो खुद बना रहे हैं या किसी और से ले रहे हैं, एंड उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं फिर बॉडी में। तो यही है न्यूट्रिशन, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन, खाना लेना और उसको यूज़ कैसे करना। विच आर द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड, फॉर व्हाट पर्पस आर द न्यूट्रिएंट्स यूज। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट है, फैट भी है। इनका यूज़ क्या होता है, प्रोटीन का यूज़ होता है, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होता है, बेसिकली सबका यूज़ क्या होता है, एनर्जी ही होता है। फिर भी आपको डिटेल में चाहिए तो सर्च कर लेना गूगल पे। खैर, न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। अब जो वेरियस एक्टिविटीज़ है बॉडी की, वो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं। बेसिकली हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं। हम जो खाना खाते हैं उससे ही हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दे आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड। अब हम तो खाना मुंह से खाते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, खाना मुंह से खाते हैं। तो फिर हमारी पूरी बॉडी को खाना कैसे मिलता है, तो ब्लड से। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड क्या करता है, उसको पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। द फूड दैट वी कंज्यूम डज नॉट मिक्स विद ब्लड एज इट इज। हम जो फूड खाते हैं वो वैसे का वैसे ही ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता। इट नीड्स टू कन्वर्ट इंटू सॉल्यूबल फॉर्म्स दैट कैन ईजिली मिक्स विद ब्लड। तो वो जो फूड है ना, हम जो फूड खाते हैं वो वैसे का वैसे ही ब्लड में मिक्स नहीं हो सकता, इसीलिए वो कुछ सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है पहले फूड, और फिर वो ब्लड में मिक्स होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल इन्वॉल्व वेरियस स्टेप फ्रॉम इंजेक्शन टू इजेक्शन। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें 5 स्टेप होती है। कितनी स्टेप होती है, 5 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप होती है इंजेक्शन और लास्ट स्टेप होती है इजेक्शन। होता क्या है ये, तो देखो फर्स्ट स्टेप कौन सी है, इंजेक्शन। किसकी स्टेप्स देख रहे हैं हम, न्यूट्रिशन की स्टेप्स देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शन, इसमें क्या करेंगे हम, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, फूड को हम बॉडी में लेंगे, मतलब खाना खा लिया हमने, मुंह में डाल दिया। फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म्स। हमारा जो फूड हमने खाया वो कन्वर्ट होगा सिंपल फॉर्म में, सॉल्यूबल फॉर्म में। क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसको ब्लड के साथ मिक्स होना है। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि हमारा जो फूड है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्यूबल फूड टू द ब्लड, जो सॉल्यूबल फूड है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ब्लड में। फोर्थ है असिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड बाय सेल्स एंड टिश्यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर। अब देखो ब्लड में तो एब्जॉर्ब हो गया फूड, उसके बाद क्या होगा कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है, जितने भी टिश्यूज हैं, वो सब क्या करेंगे, इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे ताकि ये एनर्जी बना सके, ग्रोथ कर सके, रिपेयर कर सके खुद को, ठीक है। इसको बोलते हैं असिमिलेशन। फिर होता है इजेक्शन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो भी अनडाइजेस्ट हुआ है फूड, ऐसा तो नहीं है कि जो हम फूड खाते हैं वो सबका सब डाइजेस्ट हो जाए, सबका सब डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ कुछ वेस्ट भी होता है, तो वो क्या होता है, अनडाइजेस्ट, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होता और वो वैसे का वैसा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इजेक्शन। तो न्यूट्रिशन की ऑलवेज क्या रहेंगी, 5 स्टेप्स रहेंगी न्यूट्रिशन की, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेक्शन, जिसमें फूड लेते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है, डाइजेशन, इसमें क्या होता है कि फूड जो हमने लिया वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। थर्ड रहेगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो सिंपल वाला फूड है वो ब्लड के साथ मिक्स होगा। फोर्थ है असिमिलेशन, अब ब्लड के साथ तो मिक्स हो गया, फिर क्या होगा, ब्लड कहाँ तक पहुँचेगा, उसको अलग अलग सेल्स तक, अलग अलग टिश्यूज़ तक, ठीक है। सेल्स और टिश्यूज़ को भी फूड मिल गया, इसको क्या बोलते हैं, असिमिलेशन। और लास्ट है इजेक्शन, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के बाहर चल निकल, है ना। फिर है
ऑब्जर्व द एनिमल्स अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ऑब्जर्व करो आसपास के एनिमल्स को। काऊ देखा है हमने, फ्रॉग को भी देखा है। टाइप या फिर नेम ऑफ फूड। काऊ क्या खाता है? चारा खाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं पता क्या बोलते हैं, गूगल पे देखो। फ्रॉग क्या खाता है वो भी यहाँ पे लिखो। मेथड ऑफ इंजेक्शन, कैसे खाते हैं वो। बेकार सी एक्टिविटी है, करना है तो कर लो, नहीं करना है छोड़ दो। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ ये जो मेथड ऑफ इंजेक्शन है ना, इसमें इन सब में से एक लिखना है। स्वॉलोइंग, चीविंग, सकिंग, स्क्रैपिंग, नेविंग एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं, मतलब डायरेक्टली उसको क्या बोलते हैं, निगल जाते हैं। फिर चीविंग करते हैं, कुछ जैसे हम भी तो एनिमल्स ही हैं, हम क्या करते हैं, चबा चबा के खाते हैं। कुछ सक कर लेते हैं, मतलब एकदम चूस के खा लेते हैं। फिर स्क्रैप मतलब वही और नेविंग मतलब जो फ्रॉग करता है ना, लंबी सी जीभ बाहर करके निकाल देता है। स्क्रैपिंग मतलब उसको जैसे चूहा खाता है ना, बिल्कुल चुकुर चुकुर, क्या बोलते हैं उसको, एकदम टुकड़े टुकड़े करके, उसको स्क्रैपिंग बोलते हैं। फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल्स में टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग है, देखो। हाउ डज इंजेक्शन अकर इन यूनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा। अब जो अमीबा जैसे एनिमल्स हैं, अमीबा क्या है? ऐसा एनिमल होता है, बहुत छोटा होता है, हम इसको देख नहीं सकते बिल्कुल भी, माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा ये। तो इतना छोटा ये यूनिसेल्युलर एनिमल है। यूनिसेल्युलर मतलब सिर्फ एक सेल से बना है। हमारी जो फिंगर है ना हाथ की, उसमें ही लाखों करोड़ों सेल्स है। तो सोच लो कि एक सेल कितना स्मॉल होगा। तो इतना छोटा ये एनिमल होता है अमीबा। तो इसमें इंजेक्शन कैसे होता है? इंजेक्शन ऐसे होता है जैसे फिगर में दिया। इंजेक्शन मतलब हमने देखा था क्या होता है, क्या होता है इंजेक्शन मतलब? फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी, मतलब इसके बॉडी में फूड कैसे जाता है? ऐसे जाता है। ये जो अमीबा ये पहले ऐसा रहेगा, अब जब इसको भूख लगेगी तो ये क्या करेगा, अपने जो दोनों बॉडी पार्ट्स है, मान लो ये अमीबा है, तो ये क्या करता है, ये थोड़ी सी बॉडी को ऐसे अंदर कर लेता है। तो इसने अंदर कर लिया बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे छेद बन गया, और जो भी फूड है वो इसके अंदर चला जाएगा। फूड जैसे ही अंदर गया, ये क्या करता है, हम उल्टा देख रहे हैं एक्चुअली, नीचे से देखते हैं। ये देखो फूड है, सबसे पहले फूड का पार्टिकल बाहर है। जब भी इसको भूख लगेगा, अमीबा को जब भूख लगेगा तो ये क्या करता है, ये ऐसा अपना जो भी बॉडी का पार्ट्स है उसको ऐसे खोल लेता है, फिर फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है और फिर पैक कर देता है। तो इस तरह से फूड इसने अंदर ले लिया। तो ऐसा इंजेक्शन होता है अमीबा में, नीचे से ऊपर। अमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन लाइक हैंड्स एंड माउथ। अब इस बेचारे के पास तो ना हाथ है, ना माउथ है, ना पैर है, कुछ भी नहीं है इसके पास, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर एनिमल है, एक ही सेल से बना है। इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स यूनिसेल्युलर बॉडी। ये किसी भी पार्ट से, अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से ये फूड को अंदर ले सकता है। इट सराउंड्स द फूड पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड्स टू टेक इट इनटू द सेल। ये क्या करता है, उस फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेता है। देखो इसने घेर लिया ना चारों तरफ से, ताकि वो उसको अपनी बॉडी के अंदर ले सके। आफ्टर दैट इट डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। अब अंदर तो ले लिया, अंदर तो आ गया फूड, लेकिन ये अपनी बॉडी के साथ उसको मिक्स कैसे करेगा? तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं अंदर। एंजाइम्स मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं जो इसको पिघला देते हैं फूड को, और फिर ये उसके ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज लेफ्ट बिहाइंड एज द अमीबा मूव्स फर्दर विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वहीं रह जाता है, मतलब वो इसको ही हवा में छोड़ देता है। जैसे इसने अंदर लिया ना फूड, वैसे ही ये क्या करता है, बाहर भी छोड़ देता है। इसको उल्टा देख लो, बस बाहर छोड़ देगा फूड को। फिर तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये बाहर छोड़ देता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अब ये जो सूडोपोडिया है, जैसे हमारे पास लेग्स हैं मूवमेंट के लिए, वैसे अमीबा के पास क्या होता है, सूडोपोडिया होता है मूवमेंट करने के लिए, जिसकी मदद से ये आगे चलता है। इन यूनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामोइशियम एक्सेट्रा, ऑल द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन अकर विद इन देयर यूनिसेल्युलर बॉडी। जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैं, यूनिसेल्युलर मतलब जिनमें एक ही सेल है, तो ये सब यूनिसेल्युलर है। जैसे कि अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामोइशियम है। ये क्या करते हैं कि इनमें जो न्यूट्रिशन के सारे स्टेप्स हैं वो इनके यूनिसेल्युलर बॉडी में ही होता है। न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स हैं बताओ? 5 स्टेप है, देखे थे ना हमने। क्या देखा था? इंजेक्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन, ये 5 स्टेप है। तो ये सारे के सारे स्टेप इतनी सी बॉडी में हो जाते हैं, इतनी सी बॉडी में इनके सारे स्टेप्स हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास बेचारों के पास एक ही सेल है ना, तो एडजस्ट करना पड़ता है इनको, क्या करेंगे।
insects have mouth parts for ingestion of food. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनके पास माउथ पार्ट्स है फूड को इंजेस्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स लाइक द कॉकरोच एंड ग्रास वापर विच नेबल हैव जॉ लाइक माउथ पार्ट्स. कॉकरोच और ग्रास वापर जो है इनके पास माउथ जैसे पार्ट्स होते हैं, है ना. कॉकरोच तो देखा ही है, उनके पास जॉ जैसा कुछ पार्ट होता है जिससे ये क्या करते हैं, फूड लेते हैं. बटरफ्लाई सक फूड विद अ ट्यूब लाइक प्रोबोसिस. तो बटरफ्लाई का जो ट्यूब जैसा प्रोबोसिस होता है, मतलब उनका जो माउथ है उसको प्रोबोसिस बोलते हैं, तो उससे वो फूड को सक कर लेते हैं फ्लावर्स में से. मॉस्किटोस एंड बेड बग्स यूज अ नीडल लाइक माउथ पार्ट टू पर्स एंड अ ट्यूब लाइक माउथ पार्ट टू सक ब्लड और अदर फ्लूइड्स. मच्छर जो होते हैं और जो बेड बग्स होते हैं, बेड बग्स जो है वो छोटा सा एकदम इंसेक्ट जैसा कुछ होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास नीडल जैसा माउथ पार्ट होता है. मॉस्किटो तो देखा है ना, मच्छर, ये क्या करते हैं, बिल्कुल नीडल जैसा एकदम डंक मारते हैं और ये ब्लड को अपने बॉडी में ले लेते हैं. हमारा ब्लड चूसते ही है, हमारा खून चूसते हैं मच्छर. हाउ विल यू क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड टाइप. इन सबको क्लासीफाई करो. कैसे क्लासीफाई करोगे इन सबको, तो इनको देख के ना हम सबसे पहले तो 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक तो वो जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि ये प्लांट्स खाता है, और दूसरे वो जो सिर्फ इंसेक्ट खाते हैं, जैसे कि ये इंसेक्ट ही खाता है. और ये लायन, ये जो है ये भी इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट नहीं मतलब एनिमल्स खाते हैं. और तीसरे वो जो दोनों खाते हैं, मतलब वो इंसेक्ट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, जैसे हम, है ना. ह्यूमंस जो हैं वो दोनों टाइप की चीज़ें खाता है. वो इंसेक्ट्स को भी, इंसेक्ट्स नहीं मतलब एनिमल्स को भी खा सकता है, मतलब वेजिटेरियन भी हो सकता है और नॉन वेज भी खा सकता है, तो हम दोनों टाइप के खा सकते हैं. तो जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जैसे ये हो गया प्लांट खाता है सिर्फ. डियर जो है वो भी सिर्फ ग्रास खाता है. तो ऐसे जो है एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, मतलब जो वेजिटेरियन है, उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स. और जो एनिमल्स सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, है ना. कभी लॉयन को देखा है क्या कि वो ग्रास खा रहा है? नहीं देखा. क्यों? ये सिर्फ दूसरे एनिमल्स को मार के खाता है. तो ऐसे जो एनिमल्स है जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स. क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स. और ऐसे जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं जो दोनों खा सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड है ना, वो प्लांट्स को भी खा सकते हैं, एनिमल्स को भी खा सकते हैं, मतलब वेजिटेरियन भी रहेंगे वर्ड और वो नॉन वेजिटेरियन भी रहेंगे. इनको क्या बोलेंगे हम? इनको बोला जाता है ओमनीवोर्स. क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स. ठीक है, यही अब पढ़ेंगे हम. अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फूड, एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स. कौन कौन से 3 टाइप्स में हम क्लासीफाई करेंगे? देखो, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स. यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा टाइप भी है, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स. ठीक है, यहाँ पे 5 टाइप है. ये दोनों मेन जो है ये 3 टाइप है और 2 एक्स्ट्रा टाइप भी है. कौन कौन से? स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स. पढ़ते हैं एक एक. हर्बीवोर्स यूज प्लांट्स डायरेक्टली एज देयर फूड. जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स को ही खाते हैं, तो प्लांट्स को ही वो फूड के रूप में यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनीवोर्स, मतलब जो सीड्स खाते हैं, ग्रेन्स को खाते हैं. फिर फ्रॉगीवोर्स. फ्रॉगीवोर्स मतलब जो फूड खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट, उनको बोला है फ्रॉगीवोर्स. फिर कार्निवोर्स क्या होता है? एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कार्निवोर्स. ऐसे एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उनको क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स. मतलब ये दूसरे एनिमल को खा रहे हैं. कार्निवोर्स जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे. क्यों इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं? मान लो ये प्लांट है, अच्छा सा हमारा प्लांट है, ठीक है. फिर यहाँ पे एक डियर आया. डियर कैसे बनाते हैं? डियर जैसे भी बनाते हैं, अच्छा तो नहीं है. खैर, इसने क्या खाया? प्लांट खाया. अब यहाँ पे क्या आ गया? लायन आ गया. लायन क्या करेगा? इस डियर को खाएगा. अब ठीक है, हम बोलेंगे कि लायन ने डियर को खाया, मतलब लायन डायरेक्टली डिपेंडेंट है डियर पे अपने फूड के लिए. लेकिन डियर कैसे जिंदा था? डियर तो तभी जिंदा रहेगा ना जब ये प्लांट रहेगा. तो लायन भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे. एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स दैट फीड ऑन हर्बीवोर्स, एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स. कार्निवोर्स के एग्जाम्पल क्या रहेंगे? ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं, हर्बीवोर्स को फीड करते हैं. फीड करते हैं मतलब खाते हैं. तो जैसे लायन है, लायन क्या करता है? हर्बीवोर्स को खाता है. जैसे डियर को खा लिया, डियर तो एक हर्बीवोर्स है, तो लायन जो है वो क्या हो जाएगा? कार्निवोर्स. साथ में ही एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट. ऐसे एनिमल जो इंसेक्ट को खाते हैं, जैसे फ्रॉग. फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है ना, तो फ्रॉग को जो खाएगा वो भी क्या रहेगा?
कार्निवोर रहेगा। मान लो इसको किसी और ने खा लिया, फ्रॉग को कौन खाएगा, पता नहीं कौन खाएगा, ईगल वगैरह, ठीक है। फिर ऑमनिवर्स किसको बोलते हैं? एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनिवर्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, मल्टी टैलेंटेड है आजकल के लोग, है ना, तो उनको क्या बोलेंगे हम? ऑमनिवर्स। इसका एग्जाम्पल कौन है? मंकी है, चिंपांजी है, ह्यूमन है। बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन, दोनों को खाता है ये। Some of the organisms around us perform the function of cleaning and conserving the environment by the very act of feeding themselves. They are called scavengers and decomposers. अब देखो कुछ organisms ऐसे भी हैं जो खाना खाते हैं, ठीक है, जो खाना तो खाते हैं, खुद को फीड करते हैं, लेकिन साथ साथ में वो एक और अच्छा सा काम कर देते हैं, वो स्वच्छ भारत अभियान भी चला देते हैं साथ में, मतलब वो एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर देते हैं। अब वो कौन से हैं? वो है स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स बोला मैंने, ठीक है, एवेंजर्स नहीं बोला। तो स्कैवेंजर्स क्या है? ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पे बेचारा कोई एनिमल मर गया है, तो ये स्कैवेंजर क्या करते हैं? इस एनिमल पे बैठते हैं और इसको ही खा लेते हैं। एग्जाम्पल इसका वल्चर है, वल्चर एक एनिमल का नाम है, और क्रो है, क्रो भी बड़ा वो टाइप का एनिमल माना जाता है कि ये डेड बॉडीज को खाता है। हाइना है, हाइना एक बर्ड है जो कि डेड बॉडीज को खाता है। फिर है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आर सम माइक्रोब्स विच ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और अदर मटेरियल्स। डिकम्पोजर्स जो है ऐसे माइक्रोब्स हैं जो क्या करते हैं? डेड बॉडीज़ पे ही ये उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करते हैं मतलब उसको टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं, सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो उनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये फर्स्ट टाइप का था। फर्स्ट टाइप हम क्या देख रहे थे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या देख रहे थे हम? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये पहला टाइप का न्यूट्रिशन था। अब सेकंड टाइप का न्यूट्रिशन देखेंगे, क्या? सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? सम इंसेक्ट्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स एक्सेट्रा ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स बाई एब्जॉर्बिंग द लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स और फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब देखो, कुछ इंसेक्ट्स या कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स ऐसे भी हैं जो अगर डेड बॉडीज़ हैं तो डेड बॉडीज़ में से जो लिक्विड मटेरियल होता है, डेड बॉडी में जो लिक्विड मटेरियल होता है, अब डिकम्पोजर्स तो इस पे काम कर ही रहे हैं, वो इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। डिकम्पोज मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, वो तो हो ही रहा है। तो इसमें जो लिक्विड वाला मटेरियल होता है ना, उसको खाते हैं कौन? ये कुछ इंसेक्ट्स। तो वो जो इंसेक्ट्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम? उनके न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। दिस इज सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है इसका हाउस फ्लाइज है, एंड्स है, स्पाइडर्स है, ये सब लिक्विड में खाते हैं तो इनको बोला है सेप्रोजोइक। फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हैव यू सीन स्मॉल एनिमल्स ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड बफेलोस। तो गाय भैंस के जो बॉडी होती है उस पर हमेशा ही छोटे छोटे एनिमल्स बैठे ही होते हैं ना, मक्खी मच्छर बैठे ही होते हैं उन पर। तो देखा है क्या तुमने? ऐसा क्वेश्चन है तो हाँ, हमने देखा है, यस। विच आर दो स्मॉल एनिमल्स, वो है क्या? तो वो पैरासाइट्स है, उनको पैरासाइट्स बोलते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स को। फ्रॉम वेयर डू दीज लिटिल एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड। अब इनको अपना फूड कहाँ से मिलता है? तो ये जो बड़े एनिमल पे बैठे रहते हैं ना, जैसे डॉग पे बैठा है कोई छोटा एनिमल, मान लो मक्खी बैठी है कोई, तो मक्खी को फूड कहाँ से मिलेगा? डॉग की बॉडी से, तभी तो उस पर बैठी है। फ्रॉम वेयर डू द वर्म्स इन द इंटेस्टाइन ऑब्टेन देयर फूड। हमारे इंटेस्टाइन में जो वर्म्स होते हैं उनको फूड कहाँ से मिलता है? ऐसे ही हमारी बॉडी से उनको फूड मिल जाता है। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा होता है हमारे स्टमक में, तो उसके अंदर भी ना वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं। तो उनको फूड कहाँ से मिलता है? उनको फूड मिलता है हमसे, फ्रॉम होस्ट। उनको जो फूड देता है उसको होस्ट बोलते हैं, तो हम उनके लिए होस्ट है। सम एनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स फॉर फूड। दे कैन ऑब्टेन द फूड फ्रॉम only from animals on whom they are dependent. This is called parasitic nutrition. तो parasitic nutrition क्या है? कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। तो इनको फूड उससे ही मिलेगा जिस पे ये डिपेंडेंट है। मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि मॉस्किटो है, ठीक है, मॉस्किटो है। अब मॉस्किटो जो है वो हम पे बैठा रहता है ना, तो मॉस्किटो को फूड कहाँ से मिलेगा? हमसे मिलेगा। तो ये जो न्यूट्रिशन है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम? पैरासिटिक न्यूट्रिशन।
Some animals live on the body surface of other animals and obtain their food by sucking their blood. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि दूसरे एनिमल की बॉडी पे बैठ जाते हैं और उनका ब्लड सक करते हैं, ब्लड चूस के ये लोग क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और ये जो है इसको बोलते हैं एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। मतलब अगर कोई एनिमल दूसरे एनिमल की बॉडी पे बैठा है और उसके ब्लड को सक करके ये अपना फूड ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। और ऐसे जो एनिमल्स हैं उनको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा, लुइस है, लुइस बेडबग, टिक। लुइस मतलब जू जो होते हैं ना हमारे बाल में, वो बेडबग यानी भी छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, बीटल जैसे और जू जैसे ये सब एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि हमारी बॉडी पे बैठते हैं या फिर एनिमल्स की बॉडी पे होते हैं। तो ये एक्टोपैरासाइट्स हैं सब, क्योंकि ये ब्लड के रूप में अपना फूड लेते हैं। Animals like tapeworm and roundworms live inside the body of other animals and obtain their food. कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जैसे कि टेपवर्म है, राउंडवर्म है, ये हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, एनिमल्स की इंटेस्टाइन में ये रहते हैं और उनसे ही ये अपना फूड लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसको क्या बोलते हैं, एंडोपैरासिटिक। मतलब यहाँ पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन तो हम पढ़ रहे हैं, देखो क्लियर हम समझते हैं इसको कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल से अपना फूड ले रहा है ना, एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसमें भी अगर बॉडी के बाहर रह के अगर वो अपना फूड ले रहा है तो उसको बोलेंगे एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि मॉस्किटो या हमारे बालों की जू, वो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के बाहर है और हमारी बॉडी के बाहर रहकर वो हमारा ब्लड सक कर रहे हैं, तो उसको बोला एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब अगर वो एनिमल हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं और अंदर रह के वो हमारा ब्लड सक कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें कुछ राउंडवर्म या टेपवर्म रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रह के हमारा ब्लड सक करते हैं, तो हम उनको ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। और ये जो एनिमल्स हैं उनको बोलेंगे, जो अंदर रहते हैं हमारी बॉडी के, उनको बोलेंगे एंडोपैरासाइट्स। तो बाहर रहते हैं उनको क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट्स। क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, बहुत ईजी है ये। तो यहाँ पे हमारा लेसन भी कंप्लीट हो गया। वाओ, ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन अगर समझ आया हो तो लाइक ठोक देना, नहीं समझ आया हो तो जो नहीं समझ आया वो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, बाय बाय।